भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 194, दिनांक 22 जुलाई 2024 को उत्तर दिया जाना है। ईपीएफ पेंशन में न्यूनतम राशि में वृद्धि 194। श्री राजा ए, क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों, जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से मांगे प्राप्त हो रही हैं? यदि हाँ, तो हितधारकों की मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार जीवन यापन सूचकांक में वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि के मद्देनजर ईपीएफ ग्राहकों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक होने की उम्मीद है? और क्या सरकार ईपीएफओ पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन करेगी क्योंकि वर्तमान फॉर्मूला मनमाना और पेंशन भोगियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे। से आगा। हाँ सर, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष एक नियोक्ता द्वारा मजदूरी के 8.33% के अंशदान से बना है और केंद्र सरकार से वेतन के 1.16% की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से योगदान 15,000 रुपये प्रति माह की राशि तक। योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचयों से भुगतान किए जाते हैं। ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से फंड का मूल्यांकन सालाना किया जाता है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार निर्धारित की जाती है। पेंशन योग्य सेवा इंटू पेंशन योग्य वेतन बाय 70। ये स्पष्ट है कि पेंशन की राशि एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। हालांकि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की। ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 1995 के अंतर्गत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि ईपीएस 95 के अंतर्गत स्वीकार्य पेंशन को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से जोड़ना कोष की बीमांकित स्थिति को देखते हुए व्यवहार्य नहीं है।